बीएमएस ले लो, डॉक्टर का प्रीफिक्स तो मिल ही जाएगा। तुम्हें भी किसी ने ऐसा ही कहा होगा ना, और शायद तुम यही सोच भी रहे होगे। सो जय श्री राम, मैं हूँ काजल यादव, बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम टीएमवी पुणे महाराष्ट्र। तो ये सारी बातें ना बहुत कॉमन है और हर स्टूडेंट्स को हर साल पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स को ये बात फेस करनी पड़ती है कि मुझे एमबीबीएस नहीं मिला या फिर अच्छा एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या मैं बीएमएस ले लूँ या फिर और क्या लूँ, बीएमएस ले लूँ या फिर बीडीएस ज़्यादा बेटर है, बीडीएस ले लूँ या फिर बीएससी नर्सिंग कर लूँ या फिर एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये सारी बातें हम सबके लिए बहुत कॉमन है। आप में से बहुत सारे लोग फील कर रहे हो, मैंने भी एक टाइम पर फील किया है। So before you say yes to BMS as a backup, watch this video till the end. ठीक है, आज हम एक रियल टॉक करने वाले हैं कि क्या BMS को सिर्फ एज अ बैकअप ऑप्शन फॉर MBBS लेना ठीक है, बिकॉज दिस डिसीजन कैन शेप और शेक योर करियर। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपको सिर्फ BMS इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आपको MBBS नहीं मिला। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बीएमएस खराब है या बीएमएस में कम सैलरी मिलती है या फिर बीएमएस में स्कोप कम है। इसका रीज़न ये है कि बीएमएस इज़ वेरी डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। एंड आप जब बीएमएस में आ रहे होते हो तो आपको आइडिया ही नहीं होता है कि एक्चुअल में आप किस दुनिया में जाने वाले हो। ठीक है, क्योंकि हमने आयुर्वेदा कभी सुना ही नहीं होता है। अब ये टाइम आ गया है अभी 3-4 सालों से कि आयुर्वेदा का थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट इतना बढ़ रहा है, तो हम सुन रहे हैं कि हाँ आयुर्वेदा कोई चीज़ है, या मोस्टली लोगों को ये पता है अच्छा जड़ी बूटी होती तो आयुर्वेदा है। बट एक्चुअल में जब आप आयुर्वेदिक वैद्य बनने के लिए आते हो, जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर फिजिशियन बनने के लिए आते हो, उसके लिए जब आप पढ़ाई करने आते हो, देन trust me, you are going to live in a completely different world. Let's be very clear. BMS means Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. आप आयुर्वेदिक टेक्स्ट पढ़ेंगे, हर्बल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, इवन कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि आपको यकीन भी नहीं होगा, आपको खुद को लगेगा यार हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सच में डॉक्टर बनने वाले हैं। ऐसा भी आपको डाउट होगा अपने ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न सर्जरी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी काफ़ी लिमिटेड होती है आपके लिए। और आज के टाइम में बीएमएस में आयुर्वेदा और मॉडर्न का जो वेटेज है वो 60-40 का है, यानी कि 60% आयुर्वेदा एंड 40% मॉडर्न। और सच कहूँ तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मॉडर्न पढ़ाता नहीं है कोई, आपको खुद से पढ़ना पड़ता है। सो अगर आप सोच रहे हो टीवी की तरह बड़ा सा हॉस्पिटल होगा, स्टेथोस्कोप होगा एंड जैसे टीवी में दिखाता ना अच्छा सा ओटी वगैरह सब कुछ बना हुआ है एंड आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो, एलोपैथी मेडिसिन देने जा रहे हो, तो इट्स नॉट दैट, ट्रस्ट मी। दूसरा, सिर्फ नीट की रैंक लाने से आपको बीएमएस मिल गया ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, और आज के टाइम में बीएमएस भी बहुत टफ हो गया है। इनफैक्ट एमबीबीएस के बाद सबसे ज़्यादा डिमांडिंग अगर कोई फील्ड है वो है बीएएमएस। ठीक है, बीएमएस बहुत वास्ट है, बहुत टफ भी है एंड बहुत ज़्यादा हार्डवर्क डिमांड करेगा आपसे। ठीक है, आयुर्वेदा सच में मिरेकलस है, लेकिन अगर आप उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो, वरना आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आपको बोरिंग जल्दी फील होगा, आप फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाओगे, आपको आयुर्वेदिक टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, आपको श्लोकास रटने पड़ेंगे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, इनसे तो कभी आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। आपको हर एक सब्जेक्ट का आयुर्वेदिक एस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी तक अगर आप सिर्फ इतना पढ़ते चले आए हो कि बॉडी में इतनी बोन्स होती हैं, इतनी मसल्स होते हैं, ये एक्शन होता है, वो एक्शन होता है, इन सबको आपको एक अलग नज़र से देखना पड़ेगा, आयुर्वेदा की नज़र से देखना पड़ेगा कि आयुर्वेदा बोन्स के बारे में क्या कहता है, आयुर्वेदा मसल्स के बारे में क्या कहता है। सच कहूँ तो जो चीज़ें आपने बचपन से कभी सुनी नहीं है, अचानक से उनको ऐसे देखना, एक्सेप्ट करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप इमेजिन ही नहीं कर पाते हो। अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करें तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि येस, बीएमएस में करियर थोड़ा सा लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने फिर से वही बात मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए। ठीक है, एमबीबीएस के कंपैरिजन में येस ऑप्शंस यहाँ पर लिमिटेड हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। इवन आपको इतना ज़्यादा मिल सकता है जितना आज के टाइम में एमबीबीएस डॉक्टर्स भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आयुर्वेदा को अपने अंदर लाना पड़ेगा। जॉब्स एंड सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको स्टार्टिंग में, अगर आप कहीं प्राइवेट में किसी हॉस्पिटल में जॉब करने जाते हो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर आपको अपॉइंट किया जाता है एज अ डॉक्टर, तो आपको 25 to 30K तक सैलरी मिल सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप अपना क्लिनिक खोलते हो, शुरू में थोड़ा सा आपको 2-3 साल प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपका
डायग्नोसिस अच्छा रहा, आपका ट्रीटमेंट स्किल्स अच्छे रहे, तो डेफिनेटली आप अपने पेशेंट्स का ट्रस्ट गेन करके एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, दूसरे से तीसरे पेशेंट, ऐसे करके बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो और आप अपना एक बहुत गोल्डन करियर बना सकते हो। दूसरी बात, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई भी, या तो अगर कोई एमबीबीएस वाला ये वीडियो देखे और आकर के मुझसे ये लड़ने लगे या वो बोलने लगे कि नहीं नहीं एमबीबीएस ज़्यादा टफ होता है, ऐसा नहीं है। देखो, जो फैक्ट है उसे एक्सेप्ट करो, और वो फैक्ट ये है कि बीएमएस में आपको आयुर्वेदा के साथ साथ मॉडर्न पढ़ना होता है। आपको दोनों तरह से बॉडी को समझना होता है, जो कि कंप्लीटली 180 डिग्री पर है। आयुर्वेदा इधर है, मॉडर्न इधर है, कहीं कहीं तो दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट है। भाई मॉडर्न कहता है ये है, आयुर्वेदा कहता है ये नहीं है, या आयुर्वेदा कहता है ये है, मॉडर्न कहता है ये नहीं है। तो एक साथ दोनों चीजों को समझ करके ट्रीटमेंट करना, डायग्नोसिस करना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट डायग्नोसिस तो बाद की बात है, जब आप डॉक्टर बन जाओगे उसके पहले चीजों को समझना, अपने सिलेबस को समझना, एग्जाम्स पास करना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो कंक्लूजन की अगर बात करें तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये नहीं था बिल्कुल भी कि मैं आपको डराऊं, ठीक है, या फिर अगर आप बीएमएस लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको पीछे पुश कर दूं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये हमें कोई बताता नहीं है। तो अगर आपको ट्रूली बीएमएस में, आयुर्वेदा में अभी से इंटरेस्ट है तो आप आ रहे हो बीएमएस में, देन अमेजिंग। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बीएमएस में आने के बाद धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। जैसे कि मुझे पर्सनली अब आयुर्वेदा बहुत पसंद है। इवन मुझे आयुर्वेदा पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है कि मुझे लगता है कि अगर कोई एक बच्चा जिस दिन पैदा होता है ना, या पैदा होने की बात छोड़ो, जिस दिन कोई फीमेल कंसीव करती है ना, अगर उस दिन से उस बच्चे को आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हम उसको उसकी देखभाल करना शुरू करें, तो उसके मरने तक कभी भी वो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बच्चा एक प्रॉपर आयुर्वेदिक मॉडल होगा और वो कभी भी किसी बड़ी बीमारी से परेशान नहीं होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा हमारा आयुर्वेद जो है वो चमत्कारी है, ये सच है। सो इस वीडियो का बनाने का सिर्फ इतना ही पर्पस था कि आपको जो चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एक बार आपको आपके दिमाग में वो घुसने चाहिए कि हाँ भाई ऐसा है। ठीक है, बीएमएस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। यस, ये बिल्कुल सही है, एंड ये कोई केक वॉक नहीं है। ठीक है, आगे जाकर के आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, लेकिन अगर आपको आयुर्वेदा समझ में आने लगा, आपको आयुर्वेदा में इंटरेस्ट आने लगा, तो ट्रस्ट मी, आप इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। और इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, पोस्ट में भी मैंने कितनी बार बताया, फिर भी मुझे टेलीग्राम पे बच्चे ज्वाइन करने के बाद या मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके वो पूछते हैं कि क्या करना है, शुरू से समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई, मैंने अभी नया जो 2025 में जो बच्चे नए बीएमएस में आने वाले हैं फर्स्ट ईयर के लिए, मैंने उनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया है, आयुर संकल्प करके। ठीक है, तो आपको आयुर संकल्प वाला ही ग्रुप ज्वाइन करना है, कायुवेदा ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। कायुवेदा पुराने बच्चों के लिए है जो अभी फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं, जिनका लगभग 7-8 महीने पहले बीएमएस शुरू हो चुका है, उनके लिए है। ठीक है, तो वहां आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको आयुर संकल्प ग्रुप ज्वाइन करना है और शुरू से सारी चैट्स आपको शुरू से ही अवेलेबल होंगी पढ़ने के लिए। वो सारी पढ़ो जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर।